नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आज हिंदी साइंस समाधान यूट्यूब चैनल पर जो है आपको हिंदी जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, ठीक, इसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि कल पिछले दिन जो है पार्ट 1 क्लास हो चुका था, आज पार्ट 2 क्लास होगा, ठीक। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले और आपके क्लास को आगे बढ़ाया जाए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हम बार बार जो है नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून जो है स्वच्छ रहने के लिए काटते हैं। किसके लिए काटते हैं मेरे भाई? स्वच्छ रहने के लिए काटते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने जो है निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। किसे कहा है मेरे भाई? नाखून को कहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है मेरे भाई? कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। यहाँ पर भी आपका ख सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर क आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यानी कि नाखून को जो है बार बार हम काटें और उसको रंगते रहे, यह क्या दिखाता है, यह किस चीज़ को दिखाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो है ना सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक चेतना को दिखाता है। किसको दिखाता है? सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक चेतना को दिखाता है। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की है, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिक्कट का अर्थ होता है। सिक्कट का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सिक्कट का अर्थ मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ में क्या है? तो मोम है। सिक्कट का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य की जो है कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। क्या है मेरे भाई? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि गौर देश के लोग कैसा नख रखना पसंद करते थे। गौर देश के लोग जो है वो जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग में देखने को मिल रहा है बड़े बड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देवताओं के राजा का वज्र यानी कि इंद्र का वज्र किसकी हड्डियों से बना है। देवताओं के राजा इंद्र का वज्र जो है वो ऋषि दधीचि के हड्डियों से बना है। किसकी हड्डियों से बना है? ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चारों चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। चारों चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है मेरे भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। नाखूनों को जो है मतलब किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था, तो नाखूनों को मोम और अल्तास रगड़कर जो है लाल और चिकना बनाया जाता था, मोम और अल्तास रगड़कर। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या करे, सो देखिए कह रहा है कि कालिदास ने क्या कहा था। कालिदास जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, जो कि आपको ऑप्शन नंबर घ में देखने को मिल रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यानी कि ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाखून हमारे डॉट डॉट के अवशेष है। नाखून जो है हमारी पशुता का अवशेष है। किसका अवशेष है मेरे भाई? पशुता का अवशेष है। यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखो मेरे भाई, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, उसको बिना सुखाए आ जाती है, वो पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि काशी को किस नगर के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगर के रूप में जाना जाता है, तो देवनगरी के रूप में जाना जाता है। किस नगर के रूप में जाना जाता है मेरे भाई? देवनागरी। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन माने जाते हैं मेरे भाई? सरहपाद। सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि मेरे भाई देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि है। यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नंदी नागरी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क में आपको देखने को मिल रहा है नंदी नागरी। यानी कि ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है। देखो भाई, दक्षिण भारत की अगर कोई भाषा है तो तमिल है। कौन सा है? तमिल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो ग है भाई, ख यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ग। क्या होना चाहिए था मेरे भाई? ग। और ख यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ख। तो ऑप्शन नंबर ग में आपको तमिल देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्कों पर सूफी लिपि में क्या अंकित है। महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्कों पर जो है सूफी द्वारा कलमा अंकित है। क्या अंकित है? कलमा। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद द्वारा चांदी के सिक्कों कब शुरू किए गए थे। महमूद द्वारा चांदी के सिक्के जो है वो कब शुरू किए गए थे मेरे भाई? तो 1040 ईस्वी में। कब? 1040 बोलो या फिर 1040 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो है आपको एक बात पता होना चाहिए कि बादशाह अकबर जो था, ठीक, अकबर के द्वारा जो है जो सिक्का चलाया जाता था उस पर नागरी लिपि में राम सिंह लिखा होता था और सीताराम का चिन्ह भी था। क्या था? सीताराम का चिन्ह, प्रतिमा भी था उनके सिक्कों पर। तो मेरे भाई, मेरे उम्मीद से आप लोग समझ ही चुके होंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है, तो मेरे भाई अकबर जो था, अकबर के समय में जो उनका सिक्का चलता था उनके ही सिक्के पर जो है रामसिंह शब्द लिखा रहता था देवनागरी लिपि में, ठीक। और सीताराम का प्रतिमा भी था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। पर चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था मेरे भाई, फटाफट से बताना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो है वो देव था। क्या था? देव था। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक की भाषा मेरे भाई क्या है? कर्नाटक की भाषा क्या है? कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई, फटाफट से बताना। तो राष्ट्रकूट शासक जो है वो कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक जो है वो गुणाकर मूल्य की कृति है, यानी कि गुणाकर मूल्य के द्वारा नक्षत्र लोक की रचना की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यह किसने पूछा। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह बात जो है वो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। देखो, पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता, यह शीर्षक जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे लिया गया है। यह जो लाइन है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से, किस किताब से लिया गया है मेरे भाई? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। किससे लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। देखो मेरे भाई, कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख जो है वो किस लिपि में है? वह जो है वह नंदनागरी लिपि में है। किस लिपि में है? नंदनागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। दंती दुर्ग के बाद जो है राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कृष्ण प्रथम बैठा था। कौन बैठा था मेरे भाई? कृष्ण प्रथम बैठा था। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले।
तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो मेरे भाई बहादुर के गलों में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। सुखजीवी नामक उपन्यास जो है वो अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाई, अमरकांत ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप जो है वो युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था मेरे भाई, युद्ध में मारा गया था, लड़ाई में मारा गया था। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निर्मला कौन थी। निर्मला मेरे प्यारे साथियों कथावाचक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी, कथावाचक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भागकर आया था मेरे भाई, नेपाल से भागकर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखो कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था। तो चुपचाप जो है कोने में खड़ा हो जाता था, ठीक। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है। सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, यह कथन जो है वो किशोर का है। किसका है, किशोर का है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम जो है वो अमरकांत है। क्या है, अमरकांत है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। तो किशोर जो है अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे हुए नहीं मिल रहे हैं। यह पंक्ति किसने कहा, रिश्तेदार की पत्नी ने। किसने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी ने, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो अगला जो है देखो मेरे भाई अगला क्या है, आगे है कि देखो भाई आज का सेशन हुआ ख़त्म। आप चैनल पहली बार हो तो भाई थोड़ा सा आज बैकग्राउंड आया है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी बात आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी हमारा साथ दे। बाकी मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में फिर नया सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।